हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आप जब एंट्रेंस देते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, तो आप कहाँ सेंटर चूज कर सकते हैं। देखो यार, वैसे तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टोटल 7 टेस्ट सेंटर्स हैं या 7 टेस्ट सेंटर्स हैं, यानी कि 7 जगह टोटल इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है। लेकिन देखना ये कि किन किन कोर्सेज का होता है। ऐसा नहीं कि सारे कोर्सेज के लिए होता है, कुछ कोर्सेज के लिए ही होता है, तो आपको देखना जरूरी है। यानी एडमिशन फॉर्म आने से पहले या फिर फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये चीज देखना जरूरी है कि आप जिस कोर्स के लिए एंट्रेंस देने वाले हैं, क्या उस कोर्स का टेस्ट सेंटर कहीं और है या नहीं, या फिर ओनली दिल्ली में है। तो चलिए यार, हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट सेंटर है। फिर इसके बाद मैं आपको कोर्सेज दिखाऊंगा कि किस किस कोर्स के लिए टेस्ट सेंटर वैलिड है, यानी किस किस कोर्सेज के लिए इन टेस्ट सेंटर्स में एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं आपके। देखो यार, सबसे पहला टेस्ट सेंटर हम लोग देखते हैं तो कैलिकट है, दूसरा दिल्ली है, फिर गुवाहाटी है, फिर लखनऊ, पटना, श्रीनगर, कोलकाता। ये आपके 7 टेस्ट सेंटर्स हैं। फिर आप देख ले, कैलिकट है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, कोलकाता है। अब हम लोग देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, यहाँ पढ़ते हैं, फॉर प्रोग्राम्स लिस्टेड इन टेबल 2 a candidate while filling the form online may choose any one of the following 7 test centers। यानी कहा जा रहा है कि जितने प्रोग्राम टेबल नंबर 2 पे दिए हुए हैं, उस प्रोग्राम में अगर आप उस कोर्सेज में एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप ये 7 टेस्ट सेंटर्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसके टेस्ट सेंटर्स ये हैं। देखिए हम लोग उन कोर्सेज की बात करते हैं जिसके लिए आप ये 7 में से कोई एक टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कोर्स हमारे पास है एमएससी केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में चाहे तो मटेरियल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सब में है। उसके बाद एमए इंग्लिश का है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमटेक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है। उसके बाद हम लोग एमसीए का देखते हैं, एमबीए फुल टाइम वाले का है, एमएससी फिजिक्स का भी है टेस्ट सेंटर आपके पास, और एमटेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैनेजमेंट का है, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है, एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है। उसके बाद एमबीए आईबी एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए सोशल वर्क, एमए बायोसाइंस, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो यार ये सारे कोर्सेज हैं, ये जितने कोर्सेज आपने यहाँ देखा है, ये सारे कोर्सेज हैं जिसका टेस्ट सेंटर आपको और इन 7 टेस्ट सेंटर्स में है। यानी कि इन सब कोर्सेज में आप अगर एंट्रेंस दे रहे हैं, इन कोर्सेज के लिए आप अगर एंट्रेंस दे रहे हैं, तो आप इन 7 टेस्ट सेंटर्स में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा, यानी कि इस लिस्ट में जो भी कोर्सेज हैं, इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं अदर देन दीज कोर्स, आप कोई भी कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हैं, आपको टेस्ट सेंटर दिल्ली ही चूज करना पड़ेगा। यानी बाय डिफॉल्ट आपका टेस्ट सेंटर दिल्ली ही होगा, आपको चूज करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो यार हम लोग यहाँ ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने पीजी कोर्सेज है ना, वही है इस लिस्ट में, यूजी कोई कोर्स नहीं है। पीजी में भी सारे कोर्सेज नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे कोर्सेज हैं जामिया में, लेकिन सारे कोर्सेज यहाँ पे नहीं है। पीजी में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके टेस्ट सेंटर्स इन जगहों पे है। इसके बाद यार कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो टेस्ट सेंटर इस लिस्ट में मेंशन है, इस टेबल में मेंशन है, ये टेस्ट सेंटर आपका होगा ही। कई बार ऐसा होता है कि जामिया का क्राइटेरिया है, सारी यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेजेस का एक क्राइटेरिया होता है कि शायद 65 to 75 ऐसे है। अगर इतने बच्चे होंगे 65 या 75, तो वो उस टेस्ट पार्टिकुलर सेंटर पे टेस्ट कराएगी। अदरवाइज इससे कम अगर बच्चे हुए तो फिर आपका टेस्ट सेंटर चेंज हो जाएगा, आपको फिर दिल्ली आना पड़ेगा। सो यार यही आपको बताना था टेस्ट सेंटर के बारे में, क्योंकि एंट्रेंस से पहले ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर और कोई टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे जानना चाहिए, आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बुक्स वगैरह जो भी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी दिख रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहां भी मैं चीजें बताता रहता हूँ। आप पर्सनली मुझसे चीजें पूछ सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। So yeah, that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye, take care.